If you solve a problem that people are not able to solve themselves, you are going to make a lot of money. तुम्हारे पास 100% है 1 करोड़ की कंपनी के, तुम्हारे पास 40% है 1000 करोड़ की कंपनी के, कौन सा बेटर है? तो अब फिर जब स्टार्ट किया तो मैंने युवराज को कॉल किया, भाई देख करोड़पति बन सकते हैं अपन. Going back to funding, what do you think helped you get funded at such an early stage? एक इंसान को केवल उसका दिमाग ही रोकता है. The biggest learning we had while building Croto was not talking to enough customers. तो अगर कोई हमें सनराइज का स्टार्टअप है who wants to raise funds, उन्हें क्या पता होना चाहिए? अगर लाइक स्टार्टअप का है थोड़ा सा माइंडसेट तो लाइक यू शुड नॉट. जब इन्वेस्टमेंट लेने गया था मैं, फिर उन्हें एक ही सवाल पूछा कि इतना ज़्यादा हुआ भी नहीं होता है स्टार्टअप, प्रोडक्ट प्रॉब्लम से निकलता है, मैं क्यों बना सकता हूँ एक बड़ा स्टार्टअप? सबसे बड़ा डाउट तो यही है. तो लोग यूजुअली क्या करते हैं, मैंने भी किया था कि फीचर ये है, फीचर ये है, फीचर ये है, प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहा है पता नहीं. तो मेन फोकस शुड बी व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट कि. वेलकम बैक टू द संस्कार शो. आज के एपिसोड में आई एम टॉकिंग टू रोज who raised a 1.25 crore investment for his startup and is still in college. In this video, he shared his entire journey of going from failing JEE to building a startup valued at 8.3 crores. अगर आपके पास भी कोई आइडिया है, स्टार्टअप करना चाहते हो, उसके लिए फंड्स रेज करना चाहते हो, then this video is very helpful for you because रोज को भी कॉलेज में एक प्रॉब्लम दिखी, उसको उन्होंने सॉल्व किया एक प्रोजेक्ट से, उस प्रोजेक्ट को कन्वर्ट किया स्टार्टअप में एंड देन उसके लिए फंड्स भी रेज किए. थ्रू आउट द एंटायर वीडियो, रोज हैज शेयर्ड एक्सीलेंट टेक्निक्स एंड रिसोर्सेज विच कैन हेल्प यू एट वेरियस लेवल्स इफ यू वांट टू बिल्ड अ स्टार्टअप. मेक श्योर टू नोट डाउन योर लर्निंग्स एंड वॉच द वीडियो कंप्लीटली बिकॉज आपको तभी फायदा होने वाला है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आई एम संस्कार एंड यू वॉचिंग द संस्कार शो. भाई स्टार्ट करने से पहले कैन यू गिव द ऑडियंस अ बिट ऑफ बैक स्टोरी अबाउट क्रोटो? So Croto is like sort of a brainchild that I had in my first year of college itself. Like I did a project in MLH pre-fellowship. It was called UTME. So the idea was कि मतलब जो भी YouTube पे पढ़ते हैं उसका ट्रैक वगैरह हो कि कितना पढ़ रहे हो, like basic analytics आ जाए. तो वो प्रोजेक्ट बनाया हमने 3 हफ्ते में. तो अब वो प्रोजेक्ट बनाया तो आइडिया मेन स्टार्ट वहाँ से हुआ था. लेकिन फिर मैंने कुछ लोगों से बात करी तो उन्होंने बोला कि इसमें लाइक बिज़नेस बनाना बहुत मुश्किल है. प्रोजेक्ट तो सही है, प्रोजेक्ट तो बढ़िया ग्रो कर जाएगा, लोग यूज़ भी करेंगे, लेकिन बिज़नेस नहीं बन सकता. बिज़नेस बनाने के लिए तुम्हें ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा ताकि क्रिएटर्स यूज़ करें उसे. पैसा क्रिएटर्स के पास है जो बना रहे हैं यूट्यूब वीडियोस. अगर उनके लिए चीज़ें आसान कर सकते हो तो लाइक बन सकता है. तो फिर मैंने कहा चलो ये तो कर लेंगे, अभी 3 साल पढ़े हैं कॉलेज के, और चीज़ें एक्सप्लोर कर लेते हैं. तो वही मैंने एक्सप्लोर करा और जीसॉक वगैरह किया था. फिर मैंने कहा चलो जीसॉक तो हो गया, ट्रैक आ गया, अब थोड़ा स्टार्टअप्स में अगर जाना ही है तो स्टार्टअप्स में काम कर लेते हैं, नेटवर्क बना लेते हैं, थोड़ा CEO से बात कर लेते हैं. तो मैंने 3 अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स में काम किया था. तो अब वहाँ से थोड़ा दिमाग खुला था. और वाई कॉम्बिनेटर एक है, उनका एक स्टार्टअप स्कूल रहता है, वो पूरा मैंने किया था 2-3 बार. उसके बाद लाइक मैंने आइडिएशन पे थोड़ा काम किया था. तो लाइक आइडिएशन प्रॉपर वाला स्टार्ट हुआ था जनवरी में लास्ट ईयर, और हमने बिल्ड करना स्टार्ट किया था मार्च में, और प्रॉपरली बिल्ड करना स्टार्ट किया था मई में लास्ट ईयर. तो आपने उन स्टार्टअप्स पे क्या सीखा जब आप काम किया था आपने? मेन तो यही सीखा कि मतलब इंटर्न लेवल को कुछ ज़्यादा कुछ बताता नहीं है. तो बात तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ केस बस यही है. फ्यूचर में जब मैं अपना खोलूँगा तो मेरे पास CEO के कॉन्टैक्ट्स होंगे कॉन्टैक्ट करने के लिए. तो बस मेन तो यही सीखा. दूसरा ये सीखा इतना ज़्यादा हुआ भी नहीं होता है स्टार्टअप. लाइक ऐसा नहीं होता है कि एक साथ बहुत सारा काम करना होता है, ऐसा होता है लाइक कंपाउंड करना होता है. स्प्रिंट नहीं है, मैराथन है. मेन ये चीज़ सीखी थी मैंने 3 इंटर्नशिप्स करके. तो और कोई हमें देख रहा है इस वीडियो को और उसको स्टार्ट करना है स्टार्टअप, आपने बोला कि आपके पास नेटवर्क है अब CEOs का, तो उससे क्या हेल्प होगी आपको? CEOs के नेट मेनली तो मेरे हिसाब से लाइक यू आर वर्थ लाइक जो भी नेटवर्क है आपका. क्योंकि अगर जैसे कुछ भी करना है आपको तो अब पेरेंट्स तो चलो जॉब वाले लोग हैं, ठीक है, अच्छे कॉलेज में नहीं हो, सीनियर्स भूल जाओ, सीनियर्स तो है नहीं. तो कहीं ना कहीं से तो गाइडेंस लेनी पड़ेगी. क्योंकि लाइक ऐसा तो है नहीं कि मतलब लाइक एक बुक है स्टील लाइक एन आर्टिस्ट, उसमें ऐसा है कि जो भी है वो किसी और चीज़ के ऊपर ही बना है, एकदम नया कुछ भी नहीं है. तो कहीं ना कहीं से तो नॉलेज गेन करनी पड़ेगी. और डायरेक्ट कन्वर्सेशन बेस्ट होती है. किताब ब्लॉग्स बुक्स वगैरह तो सभी पढ़ लेते हैं. तो लाइक ये मेन चीज़ें होती हैं. जैसे अब मैं परेशान था कि किसी को हायर करना है, उसको इक्विटी दूँ या ना दूँ, कितनी देनी है. मैंने बात करी, उन्होंने कहा ऐसा ऐसा कर लो, देखो ऐसा है, सीधा है, तुम्हारे पास 100% है 1 करोड़ की कंपनी के, तुम्हारे पास 40% है 1000 करोड़ की कंपनी के, कौन सा बेटर है? उन्होंने बस इतना बोला, उतने में काम हो गया. ब्रो, बिफोर वी गो डीपर,
टेल मी कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका क्या एक्सपीरियंस है कि आप क्रोटो को बिल्ड कर रहे हो आज? तो बेसिकली एक्सपीरियंस ये है कि फ़र्स्ट ईयर में जब मैं आया था उससे पहले जेई की तैयारी कर रहा था मैं 14 लाख लोगों की तरह। अब उन 14 लाख लोगों में मैं शुरू के 4 लाख लोगों से भी नीचे था, तो मेरी 64th परसेंटाइल आई थी उसमें। तो कॉलेज से पहले का बैकग्राउंड ये है। फिर मैंने उससे पहले मैं इंट्रोवर्ट भी काफ़ी था, पर्सनैलिटी मेरी कुछ नहीं थी। तो कॉलेज में आके मेरे बस 2 ही 3 गोल थे, पर्सनैलिटी अच्छी करनी है, कॉलेज में एक्चुअली फेमस होना है और फेमस होने के लिए काम करना है। तो फर्स्ट ईयर से काम करना स्टार्ट किया था। फर्स्ट ईयर में ही प्रोजेक्ट बनाया था यूटीमी करके, एमएलएच प्री फेलोशिप में जो हैकाथॉन होता है उसमें 3 हफ्ते का आइडिया आया। मैंने कहा चलो सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम ये थी बेसिकली स्टूडेंट यूट्यूब पर पढ़ते हैं, उनको कैसे वो करना है कि कैसे इंप्रूव करनी है उनकी लर्निंग। अब वहाँ से स्टार्ट हुआ तो मैं नेचुरली लीडरशिप पोजीशन पे आ गया कि आइडिया मेरा है, एग्जीक्यूट कैसे करना है, इस हफ्ते क्या करना है, अगले हफ्ते क्या करना है, क्योंकि काम तो बहुत कर तो बहुत कुछ सकते हैं लेकिन 3 हफ्ते में पूरा प्रोडक्ट बना के भी देना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज़ क्या है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है वीडियो प्लेयर, क्योंकि वहाँ पे ट्रैक होगी। वीडियो प्लेयर बना लिया। अब दूसरा है प्लेलिस्ट को सर्च करना, वो बना लिया। फिर अगला है क्यूरेटेड, कि मतलब बेस्ट प्लेलिस्ट कौन सी है। तो फर्स्ट ईयर से मेरे को थोड़ा थोड़ा रियलाइज़ होने लग गया था कि मैं एज अ पर्सन इंजीनियरिंग रोल पे उतने अच्छे से नहीं फिट कर पाऊँगा, मैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट लेवल पे ज़्यादा अच्छे से फिट कर पाऊँगा। और अगर खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं तो प्रोडक्ट मैनेजर कोई नहीं, सीईओ ही होता है। तो मेन आइडिया वहाँ से आया था कि मतलब ऐसा है। रोज बिल्ड दिस 8.3 CR startup after failing JEE. If you want to know how, keep watching. तो ब्रो टेल मी अबाउट योर अपब्रिंगिंग। मतलब अब आप देखते हो पीछे मुड़ के, तो आर देयर एनी इंस्टेंसेस जिससे आपको लगता हो कि हाँ आई वाज स्टार्टअप माइंडेड, या ऐसे कुछ इवेंट्स हुए थे क्या? अब ऐसे तो बचपन के बारे में तो इतना नहीं सोचा है मैंने लेकिन ऐसा है कि पापा थे थोड़े, मतलब वो जॉब करते थे पहले, लेकिन वो भी करना कुछ बड़ा चाहते थे। वो बहुत ही छोटे अपब्रिंगिंग से आए थे, किसान थे वो, मतलब जब तक कॉलेज में थे तब तक किसान ही थे वो। वहाँ से वो एक अच्छे पोजीशन पे आए, हमें अच्छे कॉलेज में पढ़ाया, स्कूल में पढ़ाया, तो मतलब दैट वाज अ प्रीटी गुड अचीवमेंट। उन्हें पीएचडी तक कर रखी है और वो जवानी तक किसान थे। तो ही वॉज लाइक माई इंस्पिरेशन कि मतलब बड़ा तो कुछ कर सकते हैं। उनने मेरे लिए प्लेटफॉर्म तो बिल्ड करके दे दिया है, अब इससे ऊपर बढ़ना मेरा काम है। और पापा ने भी अपना कुछ कुछ नया नया स्टार्ट किया था, तो वो करते रहते थे, कुछ फेल हो जाते थे, कुछ चल जाते थे। तो लीडरशिप कैसे करनी है, लोगों को कैसे संभालना है, वो थोड़ा थोड़ा उधर से आया था। टेक में काफ़ी डिफरेंट होता है, उनके फील्ड में काफ़ी डिफरेंट है, लेकिन ये समझ में आया था कि मतलब पापा ही लीडर हैं तो मैं क्यों नहीं बन सकता लीडर। तो बेसिकली अपब्रिंगिंग में मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा, माई फादर। ब्रो क्रोटो का आइडिया कैसे आया आपको? क्रोटो का आइडिया एज आई सेड स्टार्ट हुआ था फर्स्ट ईयर में। आइडिया क्रोटो का आइडिया नहीं था, वो एक छोटा सा प्रोजेक्ट था जो मैंने फर्स्ट ईयर में बनाया था, उसका नाम था यूटीमी। वो एक सिंपल सी प्रॉब्लम सॉल्व करता था, बच्चे यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, उनका पढ़ना आसान कैसे करना है, उसके लिए ज़्यादा पढ़ पाएँ वो। उसके लिए बस थोड़ा सा गेमिफिकेशन लगा दिया कि तुमने इतनी वीडियो देखी है, इतना % कंप्लीट कर लिया है, ये प्लेलिस्ट वगैरह वगैरह। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ था। वो हैकाथॉन में बनाया था, हैकाथॉन मैंने जीत लिया था। उसके बाद उसके बाद थोड़ा बर्नआउट हो गया था, बहुत काम कर लिया था, तो काफ़ी टाइम तक कुछ करा नहीं। तो मैंने कहा अब इसको तो बहुत टाइम हो गया है, कोड भी बहुत बेकार है, इस पर दोबारा काम तो करने का मन नहीं कर रहा है। तो मैंने कहा इसको रखते हैं बैक साइड में। और कुछ लोगों से डिस्कस भी करा था मैंने उसके बारे में कि इसको स्केल कैसे कर सकते हैं, कि अभी फर्स्ट ईयर में कोई प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं पता है, इसको एक्चुअली स्केल कैसे कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा हुआ था कि वो प्रोडक्ट पे रजिस्ट्रेशन हुए थे करीब 1000, और मैंने कहीं कुछ पोस्ट नहीं करा था। लिंक्डइन पे एक पोस्ट करा था, ये प्रोजेक्ट बनाया है, गिटहब पे पड़ा हुआ था मेरे। अब मैं गया एक बार एक दोस्त के पास हॉस्टल में, डीएसए पढ़ते थे सब लोग फर्स्ट ईयर में, तो वो डीएसए यूटीमी पे पढ़ रहा था। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि मतलब मैं बनाया, कोई पढ़ रहा है, मज़ा आया। तो वहाँ से थोड़ा स्टार्ट हुआ था कि मतलब कुछ तो कर सकते हैं, प्रोडक्ट बनाने में मज़ा आता है, कोड लिखने में उतना भली को मज़ा ना आए, पूरा प्रोडक्ट बनाने में मज़ा आता है। वहाँ से फिर अब मैंने कुछ लोगों से बात करी, शिवम सौरभ जहाँ एक एमएलएच फेलोशिप में ही नेटवर्क मतलब मस्त बंदा है सब लोग चेकआउट कर लेना, लिंक्डइन पे शेयर करवा दूंगा मैं भाई से। तो अब उनने बोला है कि देखो ऐसा है, स्टूडेंट तो तुम्हें पैसा देगा नहीं इसके, तो बिज़नेस नहीं बनेगा। अब बिज़नेस कैसे बन सकता है, या तो क्रिएटर्स को टारगेट करो या फिर एड्स लगाओ। एड्स लगाओगे फिर से प्रॉब्लम। तो वहाँ से थोड़ा मतलब उस समय मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया ये क्या कह रहे हैं। मेरे को काफ़ी टाइम बाद रियलाइज़ हुआ है कि असली पैसा B2B और या फिर मतलब मेन बिग डील्स में ही होता है। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ था कि मतलब यूटीमी तो है, ये नहीं चलेगा, लेकिन क्या चल सकता है। उसके बाद ये बात हुई, फिर वाई कॉम्बिनेटर एक है हरगुन कौर, वो भी एमएलएच फेलोशिप की नेटवर्क हैं, उन्होंने वाई कॉम्बिनेटर के बारे में बताया। उस समय तो मैं उतना फोकस नहीं था उस पर, लेकिन नेटवर्क से ये फ़ायदा होता है कि नई नई चीज़ें पता चलती रहती हैं। उनने बता दिया, मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लिया, लेकिन फिर जब टाइम आया एक्चुअली स्टार्ट बिल्डिंग का, क्योंकि मेरे को पता था नौकरी तो लग जानी है,
1-1.5 साल बचा है कॉलेज का, क्या करें अब, चलो एक स्टार्टअप स्टार्ट करके देखते हैं क्या रहता है, कुछ नहीं तो सीखेंगे ही कुछ ना कुछ। तो स्टार्ट किया, वाई कॉम्बिनेटर में एक स्टार्टअप स्कूल करके होता है, वो पूरा चार्ट लिया 2-3 बार। अब वहाँ से फिर मैंने लाइक ग्राउंड अप से पूरा आइडिएशन स्टार्ट किया कि हम लोग कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो एक मतलब ऐसा नहीं था कि स्टार्ट करना ही करना है। स्टार्ट किया, 3 महीने कुछ नहीं किया, बैठ के मीटिंग में बस नाम ही डिस्कस कर रहे हैं कि क्या नाम रखना है पुराने को फाउंडर के साथ। तो अब चल नहीं रहा था उसको, वो भी जॉब के लिए चला गया, फिर युवराज भी वो रह गया, युवराज अपना कर रहा था। फिर मैंने कहा चलो छोड़ो अभी नहीं करते हैं, बाद में करते हैं। फिर जब एक्चुअली स्टार्टअप स्कूल पढ़ा तब धीरे धीरे करके रियलाइज़ हुआ। स्टार्टअप स्कूल पढ़ रहा था मैं, उसके बाद एक दिन एग्ज़ाम दे रहा था मैं। एग्ज़ाम मैं बिल्कुल सीरियसली नहीं लेता हूँ तो बैठा हुआ था, मेरा 3 घंटे एग्ज़ाम 1-1.5 घंटे में हो जाता है। अब 1.5 घंटा बचा है, जाने दे नहीं रहे हैं वो बाहर। अब मैं बैठा हूँ सोच रहा हूँ, तो एकदम से कहीं से आइडिया आया कि बनाते हैं भाई जो बना रहे थे। तो बैठ के मैं स्केच आउट करने लग गया अपने एडमिट कार्ड के पीछे कि क्रिएटर्स के लिए क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट वहाँ से हुआ था। फिर धीरे धीरे बिल्ड कर करके, और क्योंकि स्टार्टअप स्कूल से पढ़ा था, उन्होंने बोला था लॉन्च कर दो फटाफट, देखो फीडबैक क्या आ रहा है, फिर आइटरेट करते रहो। तो वहाँ से आइटरेट कर करके अभी यहाँ पे पहुँचे। अभी भी प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं आया है, अभी टाइम लगेगा, प्री सीड स्टेज में है। तो वाईसी का ये क्या, किसके बात कर रहे हो आप? वाईसी बैक स्टार्टअप हो आप, या फिर स्टार्टअप स्कूल क्या है वाईसी का? वाईसी का एक स्टार्टअप स्कूल कम्युनिटी टाइप की कह सकते हैं। वहाँ पे उनका बेस्ट क्यूरेटेड कंटेंट है, वीडियोज़ हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं पॉल ग्राहम के, जो मतलब मस्त बंदा है वो तो इंस्पिरेशन है। उसके आर्टिकल्स हैं कि मतलब स्टार्टअप स्टार्ट करने से पहले क्या करना होता है, आइडियाज़ कैसे आते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, स्केल कैसे करते हैं। और वो बहुत अच्छी आइडियोलॉजी पे फोकस करते हैं। उन्हें लाइक ये मतलब नहीं है कि पब्लिसिटी क्या है, ये क्या है, वो क्या है। क्योंकि पहले मुझे लगता था कि मतलब ऐड वैड चलाएंगे, आ जाए चल जाएगा, ऐसे ही चल जाता होगा। उनने बोला कस्टमर खुद से लेके आने पड़ते हैं स्टार्टिंग फेज़ में। तो मेन लाइक वही था स्टार्टअप स्कूल। अगर कोई स्टार्टअप कर रहा है, वाईसी बैक्ड हो या ना हो, वाईसी पे अप्लाई कर रहा ना कर रहा हो, स्टार्टअप स्कूल तो पढ़ना चाहिए। क्योंकि जो भी है कंटेंट अवेलेबल अच्छा स्टार्टअप बनाने के लिए, वाईसी पे एकदम क्यूरेटेड है, परफेक्ट है। ब्रो एक बात तो हो गई प्रोजेक्ट बनाना, अब उसको एज अ प्रोडक्ट बनाना कंप्लीटली डिफरेंट बात है। तो वहाँ से प्रोजेक्ट से ट्रांजिशन करने में एक प्रोडक्ट में क्या जर्नी रही? प्रोजेक्ट को प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म मैं कर तो पाया नहीं था, क्योंकि वो प्रोजेक्ट बिल्कुल ही अलग था, बिल्कुल ही अलग टारगेट कस्टमर को टारगेट कर रहा था। तो अब वहाँ से मेन चीज़ है जिन लोगों से बात कर रहे हो आप और जो सोच रहे हो। क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट बात होती है कि कहाँ से सीख रहे हो। तो जब भी प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तो फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम है, इसको ऐसे सॉल्व करना है। क्या फ़ीचर्स बनाने हैं वो तो बहुत बात की बात है, बहुत। क्या प्रोडक्ट बनाना है, क्या फ़ीचर बनाना है, बहुत बात की बात है। प्रॉब्लम ये है, इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन है ये। अब इसको धीरे धीरे कैसे प्रोडक्ट, मतलब जैसे क्रिएटर को कोर्स बनाना है, उसको ये दिक्कतें आती हैं, ये कैसे सॉल्व हो सकती हैं। 3 बंदे बिठा लो, सॉल्व हो गई। लेकिन अब ये स्केल नहीं करेगा। तो क्योंकि हम ऑटोमेशन की लाइफ जी रहे हैं, तो ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर से। तो प्रोडक्ट प्रॉब्लम से निकलता है, जो मेन कोर प्रॉब्लम होती है। और धीरे धीरे करके फीचर्स ऐड होना, वो बहुत बात की बात होती है। तो लोग यूजुअली क्या करते हैं, मैंने भी किया था कि फ़ीचर ये है, फ़ीचर ये है, फ़ीचर ये है, प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहा है पता नहीं, ये कर लेगा। प्रोजेक्ट जब स्टार्ट करते हैं तो मेन यही होता है कि इसमें ये फीचर्स रहेंगे, ये मैंने सीखा है, ये कूल चीज़ें हैं। प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रही है, कर ही रही होगी कोई ना कोई। राइट, मेक सेंस ब्रो, मेक सेंस। तो एट व्हाट पॉइंट यू वर लाइक कि हाँ दिस इज समथिंग, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, वी कैन कंटिन्यू टू बिल्ड ऑन इट? वो क्या पॉइंट था? पॉइंट तो ऐसा कुछ नहीं था, हमारे पास टाइम तो बचा ही था। युवराज ने एक दिन बोला भाई यार मज़ा तो बहुत आ रहा है, नौकरी करने का बिल्कुल मन नहीं है। मेरे साथ भी यही सीन था कि नौकरी करेंगे, ठीक है कर लेंगे, नहीं चला बिल्कुल ही। तो स्टार्टअप्स क्या रहता है कि स्टार्टअप्स डोंट सेल देमसेल्फ, लाइक अपने आप नहीं चलते वो। फाउंडर्स आर द वन हु मेक देम वर्क। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बना लिया, लोग अपने आप आके यूज़ कर रहे हैं उसे। आपको लोगों के पास जाना पड़ेगा कि प्रोडक्ट अच्छा है भी या नहीं। हो सकता है आपके दिमाग में बहुत अच्छा हो, असली ज़िंदगी में कोई यूज़ भी ना करे उसे। तो ये सब भी स्टार्टअप स्कूल से ही आया है मेरे तरफ से कुछ नहीं है। तो रियलाइज़ कब हुआ कि ये चल सकता है, एक है हमारे एकदम इनिशियल कस्टमर, तपस अधिकारे। ही हैज़ अ यूट्यूब चैनल विद अराउंड 14,000 सब्सक्राइबर्स। लाइक जब क्रोटो स्टार्ट हुआ था तब उनके 5,000 थे, अब 15,000 हो गए हैं। तो क्रोटो के साथ ग्रो कर रहे हैं वो। तो उनके फीडबैक से मुझे लगा कि मतलब कोई नहीं, एक बंदा तो यूज़ कर रहा है। अगर एक बंदा यूज़ करेगा हमारा प्रोडक्ट, तो एक इसके जैसे ढूंढने इतने मुश्किल भी नहीं है। एक नहीं 10 तो मिलेंगे, 10 मिल जाएंगे उनके फीडबैक से, फिर 100 मिल जाएंगे, 100 से 1000 मिल जाएंगे। तो इनिशियल जो मेरे को लगा कि हाँ ये वर्क कर सकता है, वो है तपस अधिकारे। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस टू हिम।
आफ्टर दैट लाइक वी गॉट मोर कस्टमर्स, क्योंकि यही एक प्रॉब्लम है, लाइक सेल्स करना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो सेल्स करी मैंने ज़बरदस्ती, तो थोड़े बहुत लोगों से बात हुई, तो ये तो पता चल गया कि प्रॉब्लम तो है, सोल्यूशन हमारा भले ही परफेक्ट ना हो अभी, वो तो टाइम के साथ ही होना है जितना ज़्यादा फीडबैक आएगा। तो वहाँ पे मेरे को लगा कि हाँ हम लाइक कुछ तो कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू नो द बिगेस्ट मिस्टेक रोज मेड एंड उससे उन्होंने क्या सीखा, कीप वॉचिंग फॉर लेटर इन द वीडियो। गोइंग बैक टू फंडिंग, व्हाट डू यू थिंक हेल्प यू गेट फंडेड एट सच एन अर्ली स्टेज? So the thing like actually like this could get me in trouble a little bit, but the thing is like GPT आया था, ठीक है। अब GPT से एक तो दो चीज़ें हैं, एक तो वो वीडियोस हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से करोड़पति बन जाओ, और एक एक्चुअल एप्लीकेशन है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से करोड़पति बन जाओ इस टाइप की वीडियोस मैं देखता ही नहीं हूँ, क्योंकि पता नहीं कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है, तो फ़ायदा ही नहीं है देखने का, क्योंकि ज़्यादातर बुरी होंगी, एक आध अच्छी निकलेगी। लेकिन फिर वाई कॉम्बिनेटर ने एक वीडियो निकाली कि ये जो जनरेटिव एआई है ये एक्चुअली बहुत सारे डोमेन्स में हेल्प कर सकता है। फिर मैंने बैठ के सोचना चालू किया। मैं एआई से उतना ज़्यादा वो नहीं था कि मतलब अपने में भी लगाना है, ये करना है, वो करना है, क्योंकि मेरे को क्लीशे टाइप का लगता था। तो मैंने कहा अब यार ये लोग बोल रहे हैं, एक बार सोचना तो वर्थ इट है। तो मैंने बैठ के सोचा युवराज के साथ कि हम लाइक कोर्स क्रिएशन को एआई से कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं, ताकि जो महीनों में बनता है, क्योंकि कंपटीटर्स तो हैं ही, बना तो उस पर भी रहे हैं, और हमारे पास क्या फ़ायदा है। तो उसके साथ हमने बैठा, युवराज के साथ मैंने बैठा, डिस्कस किया, सोचा कि हम कोर्स क्रिएशन को कैसे एकदम ही मतलब अलग जनरेटिव एआई का यूज़ करके इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वहाँ से आइडिया स्ट्राइक हुआ कि मतलब कोर्स का जो कंटेंट है, जब से एलएमएस बनना चालू हुए हैं तब से ऑलमोस्ट सेम ही है। वीडियो, नीचे ब्लॉग, बस ख़त्म। ब्लॉग में क्या है, डिस्क्रिप्शन है। टेस्ट सीरीज़ लगानी है, नया चैप्टर, पीडीएफ लगानी है, नया चैप्टर। यूडमी वगैरह सब पे ऐसे ही कोर्सेज हैं। तो अब हम लोग नोशन यूज़ करते थे, तो मैंने कहा नोशन का पेज होता है, उसमें हर एक ब्लॉग अलग चीज़ होती है। अगर ऐसा हुआ तो इंटरेक्टिविटी कितनी इंप्रूव हो जाएगी। स्टूडेंट आया, उसने पढ़ना स्टार्ट किया, उसने एक ब्लॉग पढ़ा, फिर उसने कहा वीडियो देखी, वीडियो देखती है उसके पास क्वेश्चन से सॉल्व करने के लिए वहीं नीचे एक ही क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए, लेकिन वो इंटरेक्ट कर रहा है तो उसके रिटेंशन बढ़ रहा है। क्योंकि मैट्रिक ये है कि जितने कोर्सेज कभी भी खरीदे जाते हैं ओनली 3% ऑफ देम आर एवर फिनिश्ड। तो दिस वॉज अ मैट्रिक दैट वी वॉन्टेड टू लाइक इम्प्रूव। तो देन वी स्टार्टेड डिस्कसिंग दिस एंड लाइक बेसिकली यस दिस वॉज द थिंग। अगर रेट्रोस्पेक्टिवली देखें कि मतलब अगर कोई पैसिमिस्ट देखेगा तो बोलेगा एआई लगा दिया इसलिए मिल गई फंडिंग, क्योंकि एआई का बूम चल रहा है। लेकिन मैं तो एआई के बहुत खिलाफ था। वाईसी के डॉल्टन कार्डवेल और माइकल साइबल हैं जिन्होंने लाइक मेरे को एक बार सोचने को मजबूर किया। फिर मैं रियलाइज़ किया कि मतलब हाँ कर तो सकते हैं। अब ये काम करेगा नहीं करेगा वो तो बाद में ही पता चलेगा, करके तो देखें। तो वो अब तपस्याकारी जो अर्ली कस्टमर थे, अब एआई फीचर एक टाइम को मतलब जीपीटी में कुछ दिक्कत आ गई थी तो चल नहीं रहा था, तो उन्होंने मैसेज करा भाई जीपीटी नहीं चल रहा है, ये तो बहुत यूज़ करता हूँ मैं। मैंने कहा तो मतलब यूज़फुल तो है, भले ही मतलब ऐसा नहीं है कि जीपीटी से परफेक्ट कंटेंट निकलेगा, वो तो क्रिएटर का काम है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, खाली स्क्रीन को देखना कि अब क्या करना है। जैसे पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले आपने लाइक शीट बनाई है कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्या क्या जर्नी रही है इसकी। अब अगर मैं यहाँ नहीं बैठा होता और आपसे बातें नहीं कर रहा होता तो वो ब्लैंक शीट भर ही नहीं पाते आप। लेकिन जीपीटी आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट दे देता कि यहाँ से सोचना स्टार्ट कर सकते हो। तो एआई मेरे लिए हमारे प्रोडक्ट में ये है, लाइक इट इज़ अ स्कैफोल्डिंग टूल कि यू आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम समथिंग विच यू कैन बिल्ड योर ओन। करेक्ट। टीम की बात करते हैं आपकी टीम में कौन कौन है? टीम में सब मेरे दोस्त हैं एक को छोड़ के डिज़ाइनर है, उसको लाइक ऑनलाइन ही हायर किया था। आई होप दोस्त बन जाए वो भी, बाकी देखते हैं। ठीक है, तो युवराज है, उत्कर्ष तिवारी, अनुपराज वर्मा, यासिर और डिज़ाइनर उपनिषाद पांड्या। अब इसमें अब मैं बोलूँगा तो थोड़ा सा नार्सिसिस्टिक लगूंगा, लेकिन ऐसा था कि मतलब मैं जो भी सीखता था, मेरी आदत है वो मैं शेयर हमेशा करता था। मैं चला जाता था इन लोग के पास कि ये देखे, ये करा मैंने, ये करा। फर्स्ट ईयर में तो सब लोग चिढ़ते थे मेरे से कि ये क्या बन रहा है फिर धीरे धीरे वो लोग एक्चुअली मेरे दोस्त बनने लगे, और वो भी लाइक जैसे मैं ग्रो कर रहा था मैं उनको भी ग्रो करवाता था। और ये मैंने नहीं बोला है, उन्होंने बोला है, तो मतलब मैं कंफर्टेबली बोल सकता हूँ, आप उनको मैसेज करके पूछ सकते हो। तो अब युवराज तो बहुत तगड़ा बंदा था, वो मतलब ऐसा बंदा है कि जैसे कुछ लोग होते हैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें सबकी पता होती हैं, तो जैसा मैं हूँ, मेरे को थोड़ी थोड़ी चीज़ें सबकी पता है, एक चीज़ डीप पता है। युवराज जो भी करता है वो डीप लेवल तक पहुँच जाता है, वो कोड भी कर लेता है, वो डिज़ाइन भी कर लेता है, वो पता नहीं क्या क्या कर लेता है, फ़ोटो एडिट वेडिट सब कर लेता है। तो अब वो तो बंदा नेक्स्ट लेवल है।
ठीक है, तो उसको तो मैंने कुछ नहीं किया है, उसको बस इंस्पिरेशन दिया है कि मैं भी कर रहा हूँ, तू भी कर। तो उसको सीपी जब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट करी थी हमने, मैंने प्रॉब्लम सबमिट कर दिया, मैं उसके घर गया, मैंने कहा देख ये प्रॉब्लम है, सोल्यूशन मैं लिख के बता दे रहा हूँ तेरे को, कोड लिख और सबमिट कर। तो हमारी सीपी वैसे जर्नी हुई, वैसे स्टार्ट हुई थी। अब वो सीपी मेरे से आगे निकल गया था। तो मतलब दोस्तों के साथ लाइक यूजुअली क्या माइंडसेट रहता है स्टूडेंट्स का, और वो पेरेंट्स के थ्रू आता है कि मतलब जो कर रहे हो चुपचाप करो, किसी को बताना, क्योंकि वो आगे निकल जाएगा फिर तुमसे। आगे निकल जाएगा क्या प्रॉब्लम है, सीखोगे ही ना कुछ उससे, वो तुम्हें थैंक करेगा कि तेरी वजह से स्टार्ट हुआ है। तो मेन टीम बिल्डिंग मेरे को लगता है कि मेरी दोस्ती से ही स्टार्ट हो गई थी ये। लाइक मैंने करी नहीं थी, लाइक कैलकुलेटिव नहीं थी। मैंने कहा मैं सीख रहा हूँ, इनको भी इंस्पायर करता हूँ सीखने के लिए, अब जो होगा देखा जाएगा, कुछ नहीं, इनकी लाइफ इंप्रूव होगी, मेरी लाइफ इंप्रूव होगी, साथ में दोस्त बने रहेंगे बहुत टाइम तक। तो अब फिर जब स्टार्ट किया तो मैंने युवराज को कॉल किया, भाई देख करोड़पति बन सकते हैं अपन। तो बस फिर वहाँ से स्टार्ट कर दिया। फिर युवराज को इतना मज़ा आने लगा, उसने बोला भाई देख ऐसा है, फंडिंग लेके आ जा, मैं नौकरी नहीं करूँगा अब दोबारा। और फिर यासिर मेरा लाइक बचपन का दोस्त है, वो 5th-6th क्लास से दोस्त है। तो वो 5th-6th क्लास से ही अलग ही सोचता था। और मतलब मेरे सारे दोस्त हैं इंजीनियर, है तो वो भी इंजीनियर, लेकिन वो इंजीनियर नहीं है, वो कर रहा है इंजीनियरिंग बस। तो वो सेल्स, मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट। तो उसका एक एग्जांपल देता हूँ कि मतलब जब MLA GSOC वगैरह मेरा हुआ था तो मैं थोड़ा सा मतलब फेमस हो गया था स्टूडेंट सर्कल में, मतलब जो भी हमारे दोस्त थे पुराने। तो यासिर तभी से बोल रहा था भाई देख ऐसा है, कुछ ना कुछ तो तू करेगा, जो भी करेगा तू जो बोलेगा वो मैं करूँगा, उस मेरे साथ करियो बस। तो मेरे को तब से रियलाइज़ हुआ था कि मतलब कुछ नहीं तो इसको बिजनेस डेवलपमेंट तो आता है, कि आगे का सोच के क्या सीड डालना है, प्लांट उगेगा कि ट्री उगेगा वो तो बात की बात है। तो यासिर तो मतलब मेन रीज़न तो यासिर का आने का यही था। तो हाउ डू यू मेक इट वर्क, टीम में क्या रोल्स हैं आपके? मेरे रोल्स तो बेसिकली हैं इंस्पायर करना, आगे क्या करना है, विजन सेट करना कि मतलब हम एक्चुअली सॉल्व क्या कर रहे हैं, क्या ये वर्थ इट है। क्योंकि मतलब अब मोस्टली लोग तो बस कोड लिख रहे हैं, कोड जो लिख रहे हैं उसका मतलब क्या है। क्योंकि कॉर्पोरेट में क्या होता है कि मतलब कोड लिख रहे हैं कोड लिखने के लिए, हम कोड लिखते हैं लोगों की लाइफ इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत क्लोजली काम करते हैं। तो मेन मेरा फोकस यही है कि कस्टमर फीडबैक देखना है, प्रोडक्ट उससे कितना मैच करना है ये देखना है, ताकि आइट्रेट करके हम प्रोडक्ट मार्केट फिट तक पहुंच जाएं। अभी मेरा इस टाइम पे क्योंकि प्री सीड है, हम लोग अभी स्टार्ट हुए हैं, तो एक ही फोकस है मेरा, प्रोडक्ट मार्केट फिट ढूंढना है जितना जल्दी हो सके। उसके लिए फीडबैक, उसके लिए कस्टमर चाहिए, यासिर संभाल रहा है, फीडबैक के बाद प्रोडक्ट बनाना है वो युवराज संभाल रहा है। अब उन दोनों को संभालना मेरा काम है। तो आप सारे दोस्त एक टीम में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती कभी? स्मूथलेस चलता है सब? नहीं ऐसा है ना, यही तो अच्छी बात है हमारी दोस्ती की, कि हम लोग नेक्स्ट लेवल ब्लंट हैं। अगर गुस्सा होता है तो हम थोड़ी देर के लिए बैकआउट हो जाते हैं, गुस्सा ठंडा तो हो ही जाएगा, फिर समझा देंगे। तो ये दोस्ती से बिल्ड हो जाता है। अगर आपकी दोस्ती सही में अच्छी है, सरफेस लेवल की नहीं है, तो टीम में प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, एटलीस्ट इस स्टेज पे। आगे के स्टेजेस का मेरे को नहीं पता। तो आपकी अपनी सबकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं जो आप टीम में लेके आते हो करोड़ों को बिल्ड करने के लिए? एक्चुअली ये भी स्टार्टअप स्कूल से ही आया है कि यूजुअली जो लोग एक्सपीरियंस्ड होते हैं वो लोग टीम कैसे बनाते हैं कि मेरे को ये आता है मैं ये करूँगा, तेरे को ये आता है तू ये करियो, तेरे को ये आता है तो करियो। हमें तो तीनों को कुछ नहीं आता है, हमने तो अभी स्टार्ट ही करी है ज़िंदगी। तो ऐसा करते हैं, साथ में सीख के करते हैं, जिसमें मज़ा आएगा वो करने लगेगा। तो ये है, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं कोड नहीं लिख सकता, कोड लिख सकता हूँ मैं, लेकिन कोड नहीं लिखता मैं, क्योंकि मेरे को प्रोडक्ट में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। कोड मेरे से अच्छा युवराज लिख सकता है, इसलिए युवराज कोड लिख रहा है। सेल्स मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, युवराज को सेल्स में ही यासिर को सेल्स में ही मज़ा आता है, इसलिए यासिर सेल्स कर रहा है। वुड यू गाइस स्टार्ट योर बिजनेस विद अ फ्रेंड ऑफ योर्स? टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। तो क्रोटो रेवेन्यू कैसे बनाता है? रेवेन्यू इनिशियली स्टार्ट हुआ था इस सब्सक्रिप्शन मॉडल पे, लेकिन उसमें हमें काफ़ी जल्दी रियलाइज़ हो गया था कि मतलब एक कस्टमर को हमने बोला कि मतलब ये प्रोडक्ट है, वो इंटरेस्टेड थी। फिर उसने पूछा है कि व्हाट विल बी योर रेवेन्यू मॉडल। हमने बोला 5% ले लेंगे, आपको इनिशियली कुछ पैसा नहीं देना है। उसका सीधे रिस्पॉन्स था नॉट इंटरेस्टेड। तो हमने कहा ये क्या हुआ, इसे पैसे नहीं देने हैं, इसे कुछ नहीं करना है, तो क्या प्रॉब्लम है। फिर लेटर रियलाइज़ कि प्रॉब्लम ये है कि इनिशियली अगर एक क्रिएटर ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहा है, फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज़ कमा रहा है, उसके लिए 5% कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही 2 लाख 5 लाख या 10 लाख, अब 5% बहुत ज़्यादा हो जाता है। इनिशियली वो दे नहीं रहा है हमें कुछ, आगे जाके हमें देने का उसका मन नहीं है, तो क्या ही फ़ायदा है। तो इसलिए, और इससे क्योंकि जब मैं इन्वेस्टमेंट के लिए फाइनेंशियल मॉडल बना रहा था, फाइनेंशियल मॉडल बनाने में ही मेरे लग गए,
क्योंकि ये 5% है, अब कितने कोर्स बिकेंगे कितने नहीं बिकेंगे अब ये सब भी हमें देखना पड़ेगा, ये हम देख नहीं रहे हैं। तो फिर फाइनली स्विच किया हमने नॉर्मल लाइक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे। तो पैसे ऐसे कमाता है कि आप कोर्स बनाओ और एक्स्ट्रा फीचर्स के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, कम फीचर्स के लिए कम पैसे देने पड़ेंगे। यू कैन स्टार्ट क्रिएटिंग योर कोर्स फॉर 250 रुपीज़ फॉर अनलिमिटेड स्टूडेंट्स। कितने भी स्टूडेंट हो, 250 रुपये पर मंथ है, यू कैन क्रिएट अ कोर्स। तो बेसिकली कस्टमर कौन है आपका, क्रिएटर या फिर स्टूडेंट? हमारा कस्टमर क्रिएटर है, क्योंकि हम चाहते हैं कि क्रिएटर अगर पैसा कमाएगा तो वो अपना जो काम कर रहा है वो सपोर्ट कर पाएगा, स्टूडेंट्स को उससे इनएविडेंटली फ़ायदा होगा। क्योंकि लाइक मोस्टली जो भी लोग जॉब लगती है स्किल सीखते हैं वो यूट्यूबर्स, क्रिएटर्स या ऑनलाइन जो भी पढ़ाते हैं उनसे सीखते हैं। तो वी वांट टू मेक द लाइफ ऑफ क्रिएटर्स ईजियर सो दैट दे कैन मेक कंटेंट फॉर द स्टूडेंट्स, सो दैट द स्टूडेंट्स कैन बिकम लाइक अस एंड लाइक स्टार्ट सॉल्विंग पीपल्स प्रॉब्लम। एंड हाउ डू यू अप्रोच दैट क्रिएटर? मतलब लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट क्रिएटर यू रीच्ड आउट टू। कैसे करा था रीच आउट एंड वो प्रोसेस क्या था पूरा? The first creator we reached out to was my friend. He was Abhinav Avasthi. Like he has also a subscriber around 10,000 I think, and he makes videos about competitive programming. वो मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है राज गौतम, उसके कॉलेज का है। तो मैंने कहा भाई बात करवा दे, उसने कहा नंबर ले ले। तो मैंने उससे बात करी। हमारा सबसे पहला जो आइडिया था कि हम ऑडियंस फिल्टरेशन करवाते हैं क्रिएटर की, कि तुम्हारी ऑडियंस तो है 10,000, इसमें से पैसे देने वाली कितनी है। तो हमने अपने दिमाग में एक फ़नल बना रखा था। फ़नल बहुत चल रहा है, देख लो गूगल कर लो। तो फ़नल हमने बना लिया था अपने दिमाग में, हम फिर वो इन्फोर्स कर रहे थे क्रिएटर पे कि ये फ़नल यूज़ करो। तो अब अभिनव से बात हुई तो लाइक उसको पहले तो लगा नहीं कि हम लोग सीरियसली कोई स्टार्टअप बना रहे हैं लेकिन फिर भी मैंने लाइक द मॉम टेस्ट करके एक बुक होती है वो यूज़ करके मैंने उससे फीडबैक तो निकलवा लिया। तो पता चला कि ये तो वर्क नहीं करने वाला है। तो पहला क्रिएटर लाइक वैसे अप्रोच किया था कि वो पर्सनल नेटवर्क में ही था। एंड अभी कैसे करते हो? अभी तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि अभी बहुत अर्ली स्टेज में है। चलो ऑनबोर्डिंग का वो क्या रहता है प्रोसेस? मतलब क्रिएटर आ गया आपके साथ, देन क्या प्रोसेस होता है? ऑनबोर्डिंग का प्रोसीजर अभी तो ये है कि अगर वो चाहता है तो वो सब कुछ खुद भी कर सकता है और वी कैन हेल्प देम गेट स्टार्टेड। वी ऑल्सो हैव अ लाइक फ्रीलांस नेटवर्क कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है कि कोई कोर्स बिकवाना कैसे है। सो लाइक वी ऑल्सो लाइक हेल्प देम कनेक्ट विद द पीपल हु कैन एक्चुअली हेल्प देम सेल देयर कोर्सेज। वी डोंट डू दैट पर्सनली फ्रॉम आवर कंपनी, लाइक इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द सब्सक्रिप्शन प्लान, बट लाइक इट हैज़ अ सेपरेट कोटेशन, बट वी कैन डेफिनेटली डू दैट। तो अगर किसी को लाइक थोड़ी सी हैंड होल्डिंग चाहिए, वी कैन डू दैट बिकॉज लाइक देयर आर अर्ली कस्टमर्स, सो लाइक वी वांट टू नर्चर देम as much as we can. In a general scenario, not about Croto only, how can somebody find their ideal customer, ideal consumer? सबसे आइडियली तो यू शुड बी सॉल्विंग अ प्रॉब्लम दैट यू योरसेल्फ आर हैविंग, योरसेल्फ इज़ हैविंग। अगर आपको नहीं है, आपको लग रहा है कोई दोस्त है जिसकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तो एक बार को दोस्त की तरह बन सकते हो। अगर वो भी नहीं तो यू शुड लाइक यूजुअली टॉक टू बंच ऑफ पीपल, लाइक एक बंदे से नहीं। एंड यू शुडंट आस्क देम कि ये स्टार्टअप बना रहा हूँ, ये तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, ये वो क्या मस्त स्टार्टअप है क्या? तो बिकॉज दे आर वेरी लाइकली टू से हाँ मस्त स्टार्टअप है, बनाओ। यू शुड एक्चुअली लाइक आस्क देम कि आपका अभी करंट वर्क फ्लो क्या है, आप अभी कैसे चीज़ें करते हो। फिर उससे आप यू फिगर आउट कि अगर ये 10 चीज़ें कर रहा है, मैं इसको सिंप्लीफाई करके 2 चीज़ों में कन्वर्ट कर दूँ तो उसका तो फ़ायदा हो रहा है, और क्या ये उसके लिए वर्थ इट भी है। अगर जैसे 10 चीज़ें उसको मज़ा आ रहा है करने में तो हो सकता है ना करे। करेक्ट। और क्या वो पे करेगा उसके लिए? क्या वो पे करेगा उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर पे नहीं कर रहा है तो वो मतलब आइडिया वर्थ इट नहीं है, वो प्रॉब्लम इज़ नॉट वर्थ सॉल्विंग। करेक्ट। तो बिहाइंड द सीन्स यू टोल्ड मी कि यू मेड अ मिस्टेक जिससे यू गॉट अ बिगेस्ट लर्निंग। या कैन यू शेयर दैट? द बिगेस्ट लर्निंग वी हैड वाइल बिल्डिंग क्रोटो वॉज नॉट टॉकिंग टू इनफ कस्टमर्स। लाइक मेरे को सेल्स पसंद नहीं है तो इसलिए मैंने सेल्स करी भी नहीं थी ठीक से। मैंने लाइक यासिर के आने से पहले टोटल 4 महीने में केवल 500 ईमेल भेजी थी, विच इज़ अ वेरी टाइनी नंबर। द आइडियल नंबर शुड हैव बीन एटलीस्ट 10,000। 4 महीने इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो दिस इज़ द बिगेस्ट लाइक स्टार्टिंग में मेरे को स्टार्टिंग से ही कोड नहीं लिखना चाहिए था। मेरे को स्टार्टिंग से ही कस्टमर एक्विजिशन पे काम करना चाहिए था, कस्टमर से बात करनी चाहिए थी। ये सबसे बड़ा रिग्रेट है मेरा। अगर ये मैं दोबारा स्टार्ट करूँगा, अगर ये मैं करता तो जो हमने पिछले 9 महीने में किया है वो हो सकता है 3 महीने में हो गया होता। राइट, बिकॉज बेसिकली उससे क्या होता है, यू गेट योर वैलिडेशन कि प्रोडक्ट बेसिकली वर्थ इट है भी नहीं कि नहीं उतना टाइम स्पेंड करना, इफ़ यू गेट द रिस्पॉन्स अर्ली ऑन। राइट, दैट्स अ वैलिड पॉइंट। ब्रो, इन योर जर्नी व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स यू हैव रियलाइज्ड कि यार एक स्टार्टअप फाउंडर को एज अ कॉलेज में आप स्टार्ट करते हो तो ये चीज़ करनी चाहिए, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए? एक ही बोलूँगा मैं तो कि अगर तुम्हें
जैसे किसी इंसान को कुछ दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत है, जैसे अब मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं तो इंजीनियरिंग वाली चीज़ें करता हूँ, लेकिन मेरे को कोई पैसा दे रहा है काम करने के, इसका मतलब मेरे को कुछ तो आता है। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आई डोंट थिंक यू शुड स्टार्ट अ स्टार्टअप इन योर कॉलेज। पहले यू शुड बिल्ड योर लेवरेज कि लाइक यू हैव अ बेस कि कुछ तो कर सकते हो आप, यू कैन डू समथिंग दैट समवन इज़ विलिंग टू पे टू यू। कि अब वो हो सकता है सेल्स ही हो, कोल्ड ईमेल्स लिखना हो, ग्राफिक डिज़ाइन हो, कुछ भी हो, लेकिन देयर शुड बी वन थिंग दैट यू आर गुड एट, वन स्किल दैट यू आर गुड एट, एंड यू शुड लाइक फोकस ऑन बिल्डिंग सम नेटवर्क बिफोर यू स्टार्ट द स्टार्टअप। ब्रो आपने फंडिंग रेज करी है, बात करिए हमने उसके बारे में। सो वर देयर एनी डाउट मोमेंट्स ऑल्सो, जो आपको डाउट हुआ अपने ऊपर और उसको फिर आपने ओवरकम कैसे करा उस मोमेंट को? डाउट ही डाउट थे। स्टार्ट तो कर लिया है, आता कुछ है नहीं, ना सेल्स आती है ना मार्केटिंग आती है, सीखे ही जा रहे हैं, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा। कोड लिखना आता है, कोड लिख लिख के थोड़ी चल जाता है स्टार्ट। तो लाइक इनिशियली तो अभी भी डाउट्स ख़त्म नहीं हुए हैं, डाउट्स अभी भी उतने ही हैं कि मतलब मैं क्यों बना सकता हूँ एक बड़ा स्टार्टअप। सबसे बड़ा डाउट तो यही है, तो मैं उसके बारे में सोचता ही नहीं हूँ। कोई नहीं, अभी जो है वो तो कर लो पहले, आगे का क्यों सोच रहे हो, बनेगा नहीं बनेगा वो तो बात की बात है। अभी जो है फोकस द प्रॉब्लम दैट राइट नाउ यू हैव कि कस्टमर लेके आने हैं, तो उस पर फोकस करो ना, सीखो उसको कैसे लेके आना है। और मतलब जब इन्वेस्टमेंट लेने गया था मैं, तो जब पहली पिच हुई थी वो ऑनलाइन हुई थी, पिच दी मैंने, बहुत तेज़ एंजाइटी हो रही थी मेरे को, मैं पूरी अपनी सांस रोक रोक के बहुत धीमी धीमी सांसें ले लेके पूरी पिच कंप्लीट करी मैंने। फिर उन्हें एक ही सवाल पूछा कि यूनिवर्सिटी में हो कैसे मैनेज करोगे। आंसर तो मैंने अच्छा दे दिया, क्योंकि आंसर तो अच्छे दे देता हूँ मैं। बनाना लोगों को आता है मेरे को। कि इंटरव्यू इतने दिए हैं, बिना स्किल्स के इंटरव्यू में पास भी हुआ हूँ। तो लाइक मैंने तो, लेकिन ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग था कि पूरी पिच में उनका केवल एक सवाल था, बिकॉज दिस ट्रांसलेट्स टू कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो लाइक 4 दिन बीत गए, तो मैं ईमेल ही लिखा जा रहा हूँ कि इज़ देयर एनी अपडेट, इज़ देयर एनी अपडेट। तो 4-5 दिन तक तो बहुत परेशान था मैं कि मतलब क्या होने वाला है, क्या होगा या नहीं होगा। फिर ईमेल आया कि आ जाओ भाई ऑफिस आ जाओ। अब हम गए ऑफिस, तो ऑफिस में 7 मीटिंग हुई। मीटिंग तो ठीक गई, लेकिन पता नहीं था हमें ठीक गई। उनका कुछ रिस्पॉन्स नहीं है, फेस पे कुछ रिएक्शन नहीं है, सवाल पूछ रहे हैं हम जवाब दे दे रहे हैं बस। जितनी मीटिंग हुई सबका यही सीन था। जब तक हम वापस आ नहीं गए रूम तक, तब तक हमें यही लग रहा था कि पता नहीं होगा नहीं होगा, पता नहीं होगा नहीं होगा। बिल्कुल श्योर नहीं थे, ये भी श्योर नहीं थे कि हो जाएगा, ये भी श्योर नहीं थे कि नहीं होगा। तो दैट वाज अ प्रीटी शिटी प्लेस टू बी इन। लेकिन लाइक इतना ज़्यादा अब क्या बोलूँ, इतना ज़्यादा था नहीं, आई डोंट थिंक अबाउट थिंग्स दैट मच। तो लाइक फिर कॉल आया कि हो गया, टर्म शीट ले लेना सुबह। तो बहुत मज़ा आया। तो अभी दोस्तों लॉन्डो को अभी भी रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि मतलब हो गया क्या। नहीं भाई नहीं, टर्म शीट साइन हो जाए फिर देखते हैं। तो हम लोग मेट्रो में थे, मेट्रो के पास खड़े हुए थे, उस समय कॉल आया कि भाई मेरे को लगा था कि मतलब लेट होगा, मेरे को 10:30 लगा था। तो मैंने कहा जहाँ जा रहे हैं वहाँ पहुँच के फिर कर लेता हूँ मीटिंग, लेकिन फिर वो 10 बजे ही थी। तो हम मेट्रो स्टेशन में बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, टर्म शीट देख रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है। और उस टाइम पर मैं, युवराज और सौरभ थे साथ में। हम लोग, मैं और युवराज मीटिंग में थे, देख रहे थे। सौरभ झांक रहा था, उसने जैसे ही नंबर पढ़ा वो वहीं पे एक्साइटेड हो गया, वो कूदने लग गया, नाचने लग गया। तो लाइक हमें तो जब हो गया था उसके बाद भी 2 दिन लग गए थे समझने में कि हमारा लाइक इन्वेस्टमेंट हो गया है, लाइक वी एक्चुअली हैव दैट मनी दैट लाइक वी आर गोना गेट। तो उसके बाद पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था इन्वेस्टमेंट के बाद? पेरेंट्स का रिएक्शन था जब हम वापस आए थे, अब मेरा घर बरेली में है, उत्तर प्रदेश में, वापस आए थे तो वो स्टेशन पे फूल लेके खड़े हुए थे। हाँ कि अब तो हो गया, इन्होंने कर लिया, अब तो हो गया। तो ब्रो फंडिंग लेने के लिए आपने कुछ सीखा भी होगा, ऑब्वियसली आप कॉलेज में थे, मतलब कितना परसेंटेज, क्या इक्विटी, सब कुछ सीखा होगा। तो अगर कोई हमें सनराइज का स्टार्टअप है, हु वांट्स टू रेज फंड्स, उन्हें क्या पता होना चाहिए? ऑनेस्टली आपके पास एक स्किल होनी चाहिए और आ विलिंगनेस टू लर्न थिंग्स क्विकली। आपको चीज़ें सीखना जल्दी से आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि मतलब बहुत डीप नॉलेज हो, क्योंकि डीप नॉलेज की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, डीप नॉलेज वाले लोग हायर कर लेते हैं हम लोग। लेकिन थोड़ा थोड़ा सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, जल्दी सीख लो चीज़ें। और जल्दी सीखना कैसे सीखते हैं, वो सीखते हैं बहुत सारी चीज़ें सीख के। एक बार जैसे फॉर एग्जांपल कोडिंग में हम लोग क्या कहते हैं कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लो, दूसरी बहुत जल्दी सीख जाओगे। ऐसे ही स्किल्स के साथ होता है। मैंने कोडिंग सीख ली, ग्राफिक डिज़ाइन सीख ली, अब वीडियो एडिटिंग सीखने में मेरे को उतना टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी सीख जाऊँगा। तो दिस इज़ वन थिंग दैट यू शुड फोकस ऑन। अनदर थिंग इज़ लाइक स्टार्ट रीडिंग। रीडिंग मेक्स यू लाइक ट्रेन्स यू हाउ टू थिंक। तो जितना पढ़ सकते हो अच्छे सोर्सेज से उतना पढ़ो।
दीज आर द 2 थिंग्स दैट आई विल सजेस्ट. क्या पढ़ना है वो तो खुद ही फिगर आउट करो जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि अब मैं कुछ सजेशंस दे दूंगा बुक्स के, वो पढ़ोगे मज़ा नहीं आएगा तो छोड़ दोगे. तो जो पढ़ने का मन है वो पढ़ो, सिंपल. तो जो आपने जब उनको दिया था इन्वेस्टर्स को कि हाउ डू यू मैनेज योर कॉलेज एंड स्टार्टअप, हमें भी बताओ कि कैसे करा मैनेज. मैं कहा 4 महीने से कर रहा हूँ, अभी भी कर लूँगा. लाइक द थिंग इज़ कि क्योंकि हमारा कॉलेज है और मैंने लाइक हमारे कॉलेज में उतना ज़्यादा है नहीं लाइक कोडिंग कल्चर वगैरह जो भी है, तो मैंने मेरे दोस्तों ने अचीव कर रखा था अच्छा खासा. इंटर्नशिप कर रखी है, जीसॉक कर रखा है, एमएलएस कर रखा है. तो हमारी एचओडी से थोड़ी थी बातचीत. तो एचओडी से लाइक हो गया था कि मतलब तुम जो कर रहे हो करो, एग्ज़ाम देने आ जाना, बाकी कोई चिल है, कोई सीन नहीं है. तो बेसिकली ऐसा था. तो मैंने बिल्ड योर स्टार्टअप, फर्स्ट पेइंग कस्टमर आने में कितना टाइम लगा था? फर्स्ट पेइंग कस्टमर में तो आने में बहुत टाइम लग गया था. क्योंकि हमारा पहला स्टार्टअप था, हमें कुछ आता जाता था नहीं, कैसे बात करनी है, कैसे बात करनी है. सेल्स मेरे को पसंद नहीं थी तो मैंने की नहीं. तो सेल्स नहीं करोगे तो कैसे आएगा कस्टमर. तो लाइक एक्चुअली लाइक 6-5 महीने लग गए थे. तो ब्रो आप यार स्टूडेंट थे कॉलेज में, आपने इन्वेस्टमेंट भी उठाई, अब आप फुल टाइम काम कर रहे हो, उसमें आप रिलोकेट भी करो, बैंगलोर जा रहे हो आप. तो व्हाट्स द बेस्ट एडवाइस यू हैव रिसीव्ड एज एन एंटरप्रेन्योर कि ये चीज़ यू कैन लुक फॉरवर्ड इन द कमिंग ईयर्स? एक एडवाइस जो मैंने लाइक सुनी है लाइक दैट इज़ कि इफ़ यू सॉल्व अ प्रॉब्लम दैट पीपल आर नॉट एबल टू सॉल्व देमसेल्व्स, यू आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी. कि प्रॉब्लम सॉल्व कर दो जो खुद नहीं कर पा रहे हैं, पैसे की चिंता मत करो, प्रॉब्लम सॉल्व कर दो बस. इनिशियली द मेन फोकस इज़ कि लाइक फीडबैक लेना है. बिजनेस मॉडल चेंज करके इम्प्रूव करना इज़ एन ऑप्टिमाइजेशन. बिजनेस मॉडल एक पार्ट है स्टार्टअप का और एक प्रोडक्ट एक पार्ट है. प्रोडक्ट का पार्ट है बिजनेस मॉडल. बिजनेस मॉडल चेंज भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी चेंज हो सकता है. तो एक ही चीज़ पे एक टाइम पे फोकस करना चाहिए हमेशा. 10 चीज़ों पे फोकस करोगे एक भी चीज़ ढंग से नहीं हो पाएगी. तो जो चीज़ फोकस थी कि क्या ये वर्क करेगा या नहीं करेगा, हमने उस पर फोकस किया. बाकी सारी चीज़ें ये कर रहे हैं कर ले रहे हैं हम भी. चलेगा नहीं चलेगा बाद में पता चलेगा. वो इसकी फीडबैक बाद में लेंगे, अभी इसकी फीडबैक ले रहे हैं पहले. तो इसका कोड आपने स्टार्ट कैसे किया था? मतलब आपकी टीम में कोडर भी है, आप भी खुद कोडर हो, बट आपने खुद ही स्टार्ट किया था, आपने कोई टीम हायर करी थी? नहीं, मैंने विवरण ने साथ में स्टार्ट किया खुद ही. और कितना टाइम लगा था फर्स्ट MVP बनाने में? MVP हमने YC में अप्लाई करा था, केवल बिना बैकएंड के, केवल फ्रंट एंड के. 1 हफ्ते में अप्लाई कर दिया था. अप्लाई तो 4 ही दिन में कर दिया था वैसे, 1 हफ्ता ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं. उसके बाद उसी का बैकएंड बनाने में 2 हफ्ते और लगे थे, तो 3 हफ्ते में पहला MVP बन गया था. और उसके बाद आइटरेट करके दूसरा MVP, फिर 2 से 3 हफ्ते, फिर PH लॉन्च किया, बिल्कुल नहीं चला, 10 ही अब वोट आए. उसके बाद थोड़ा और आइटरेट किया, सेल्स करना स्टार्ट कर दिया मैंने फाइनली. तब जाके एक्चुअल फीडबैक आने लगा. फिर आइटरेशन वीक्स में नहीं, थोड़े थोड़े करके हो रही थी. तो मतलब 4 आइटरेशन हुई है अभी तक इन टोटल. ओके. तो वाइल बिल्डिंग द MVP एज अ कॉलेज स्टूडेंट, आपके माइंड में क्या आ रहा था कि क्या लैंग्वेज यूज़ करूँ, कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकता हूँ, मतलब क्या प्रोसेस था वो उन दिनों का? उस टाइम का ये था कि मतलब हमें फोकस करना है डेवलपमेंट टाइम जल्दी हो. उसके लिए एक बहुत ही नया टूल आया था, क्योंकि सबसे बड़ी डेवलपमेंट में इशू क्या आती है, बैक एंड और फ्रंट एंड को साथ में जोड़ना. क्योंकि बैक एंड में कुछ फील्ड है उसका कुछ वैल्यू है, फ्रंट एंड में कुछ फील्ड है उसका कुछ वैल्यू है. मैच नहीं कर रही हैं तो वो एरर सॉल्व करने में दिक्कत होती है, क्योंकि बहुत अजीब सी प्रॉब्लम है. तो कोड में ही सॉल्व हो जानी चाहिए. तो उसके लिए हमने TRPC करके यूज होता है एक, वो यूज़ किया था. T3 स्टैक होता है, थियो फॉलो कर सकते हो अगर कोडर हो तो. लाइक वी यूज़ दैट स्टैक, और मतलब ज़्यादा कुछ सोचा नहीं था. क्योंकि ऐसा होता है ना कि मतलब जब स्टार्ट करते हो वो कोड इज़ लाइक गारंटीड टू बी री रिटन. क्योंकि अभी फोकस है प्रोडक्ट बनाने पे, अभी कोड अच्छा बनाने पे फोकस ही नहीं है. कोड अच्छा बनाएगा आएगा जब टेक लीड, उसका काम है रिफैक्टर करके स्केल करना. अब अभी स्केल ही नहीं है तो क्या फ़ायदा है स्केलेबल सॉल्यूशन बनाने का. एक ही बंदा है तो एक ही बंदे की प्रॉब्लम सॉल्व कर लो. 10 बंदे आएंगे 10 बंदों की कर लेना, 100 बंदे आएंगे 100 बंदों की कर लेना. तो मेन फोकस शुड बी व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट की फोकस ऑन द सॉल्यूशन, नॉट द स्केलेबिलिटी पार्ट, क्योंकि स्केल है नहीं अभी आपके पास. शुड आई नो कोडिंग बहुत तगड़े लेवल पे टू बिल्ड अ प्रोडक्ट, या फिर यू शुड नो, अगर आप टेक बैकग्राउंड से नहीं हो तो यू शुड नो इनफ कि कोई टेक वाला बंदा आपको बेवकूफ़ ना बना सके. क्योंकि टेक में नॉन टेक बंदे को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान होता है अगर उसे कुछ भी नॉलेज नहीं है तो दैट इज़ अ बेंचमार्क दैट आई वुड लाइक टू सजेस्ट. एंड या और ज़रूरी नहीं है कोडिंग ही आती हो, नो को टूल्स भी होते हैं पहला लैंडिंग पेज बनाने के लिए, किसी को हायर कर लो. इसीलिए लाइक को फाउंडर्स होते हैं. आपको नहीं आता है, आपको कुछ तो आता है, इसलिए कुछ तो आना चाहिए. ऐसा नहीं है कि मतलब कि आप, मैं तो बिज़नेस वाला बंदा हूँ, कोड मेरा बना के दे दो तो मैं पैसे दे दूँगा, तो मैं इक्विटी नहीं दूंगा. ऐसा नहीं रखा. तो वाइल फंड रेजिंग, व्हाट्स द वन थिंग यू लर्नड विच समवन शुड कीप इन देयर माइंड right now? They have their business, they're going for their first fundraise.
उनके माइंड में क्या होना चाहिए? उनके माइंड में ये होना चाहिए, अगर आपको फंडिंग नहीं मिल रही है तो इसमें सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि इन्वेस्टर के मोटिवेशंस अलग हैं। ज़रूरी नहीं है आपका प्रोडक्ट या आपका विजन या कुछ बेकार हो, तो एक जगह अप्लाई करके रुकना नहीं है। जब मैंने अप्लाई करा था तो सबसे पहले वाईसी में अप्लाई किया था, फिर मैंने लाइक 100 और जगह पे अप्लाई किया था। मेरे को 7-8 मीटिंग मिली थी और फिर एक से फाइनली फंडिंग मिली थी। तो लाइक यू शुड, जैसे अब नॉर्मल करते हैं ना आउटरीच, जब भी करना होता है किसी को तो एक बंदे को थोड़ी करते हैं। अब जैसे रिप्लाई रेट 10% है, एक लोग को करोगे तो 0.1 तो 0 हुआ ना। 100 लोग को करोगे तब 10 रिप्लाई आएंगे। अब 1% रिप्लाई लेट है तो 100 लोगों को करोगे तो एक का रिप्लाई आने के चांसेस हैं। तो अब 10 ही लोगों को करोगे तो भी 0.1 हो गया, फिर से 0 रिप्लाई आएंगे। ब्रो, बिल्डिंग अ स्टार्टअप फ्रॉम अ स्मॉल टाउन इन यूपी, हमें लगता है कि वाई विल आई बिल्ड, मतलब मैं क्यों बना सकता हूँ, मैं कौन हूँ ये बनाने वाला, ऐसा मन में आता है डाउट्स लोगों के। ओके, आपके नहीं आया था? नहीं, यूट्यूब है यार, इतना सब कुछ, इंटरनेट है, सब कुछ नॉलेज है, क्या रोक रहा है तुम्हें? ये मैं एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि एक इंसान को केवल उसका दिमाग ही रोकता है, और दिमाग कौन बनाता है? सोसाइटी। तो सोसाइटी से थोड़े टाइम के लिए अलग हो जाओ, बड़ा सोचने लगो, क्योंकि लाइक यूजुअली इंडिया में क्रैब मेंटालिटी है, एक ऊपर जा रहा है उसको नीचे गिराना ही गिराना है, क्योंकि भैया कैसे ऊपर जा रहा है तो हमारे साथ था। तो मतलब अपने आप को लाइक बताओ, भले ही को मत किसी को, हो सकता है किसी एक को बता दो, कोई दोस्त हो, भाई हो, बहन हो, या फिर कोई गर्लफ्रेंड वगैरह हो, उसको भले ही को बता सकते हो, लेकिन अपना लॉन्ग टर्म 5 ईयर विजन ना ही बताओ तो ही बेहतर है। इस साल क्या कर रहे हो वो बता सकते हो, क्योंकि यूजुअली लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। चलो ब्रो, एक सवाल, फाइनल सवाल मेरा, अगर कोई स्टूडेंट कॉलेज में है, हमको देख रहा है, राइट, एंड ही थिंक्स और शी थिंक्स कि यार मेरे को स्टार्टअप बिल्ड करना है अपना, अभी वो फर्स्ट ईयर में है, तो वो कैसे प्रॉब्लम्स ढूंढ सकते हैं, कैसे टीम बना सकते हैं, उनको सब कुछ बताओ। ठीक है, अगर फर्स्ट ईयर में हो तो मैं तो कहूँगा अभी मत बनाओ बहुत टाइम है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है। फर्स्ट ईयर में तो मत ही बनाओ। कब बनाओ ये तुम डिसाइड करोगे, लेकिन फोकस ऑन बिल्डिंग अ स्किल फर्स्ट एंड देन ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम फर्स्ट। क्योंकि मैं यूट्यूब पे पढ़ता था, तो यूट्यूब पे मेरे को पढ़ने में मज़ा नहीं आता था, तो मैंने यूट्यूब में बनाया है ताकि मेरे को पढ़ने में आसानी हो। तो मैंने यूज़ भी किया था उसे, लेकिन बग्स इतने थे मन ही नहीं करता था यूज़ करने का। ठीक है, तो लाइक यू शुड स्टार्ट सॉल्विंग योर ओन प्रॉब्लम्स। क्योंकि यूजुअली क्या करते हैं लोग, कुछ भी सीख के प्रोजेक्ट्स, वो ये प्रोजेक्ट यूट्यूब पे देख ले रहा हूँ, प्रोजेक्ट बन गया मेरा, इसमें 2 फीचर और ऐड कर ले, हो गया मस्त मस्त, रेज्यूमे में लग गया। तो अगर लाइक स्टार्टअप का है थोड़ा सा माइंडसेट, तो लाइक यू शुड नॉट डू दिस, यू शुड सॉल्व अ प्रॉब्लम दैट यू योर सेल्फ इज हैविंग। हो सकता है वही स्केल कर जाए, हो सकता है ना स्केल करे, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा। खुद की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, उसके सोल्यूशंस खुद से ढूंढोगे, तो लाइक थिंकिंग एबिलिटी बिल्ड होगी, गूगल करना सीख जाओगे। कैन यू रिकमेंड सम बुक्स और रिसोर्सेज फॉर द सेम? स्टार्टअप्स के लिए आई वुड सजेस्ट कि पहले तो स्टार्ट थिंकिंग गुड, कि मतलब सबसे एक ही बुक सजेस्ट करूँगा मैं, अगर स्टार्ट कर रहे हो, फर्स्ट सेकंड ईयर में हो, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल पढ़ लो, बस उसी में पूरा तुम्हारा काम हो जाएगा। बुक्स पढ़ के उनसे सीखते कैसे हैं यार? मतलब बुक अगर आप बुक पढ़ के ऐसा हो ना, लोग क्या करते हैं, बुक पढ़ने पे, बुक निपटाने पे फोकस करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है। अब मैं एक चैप्टर पढ़ता हूँ, मैं एक चैप्टर भी नहीं पढ़ता हूँ, मैं अगर कोई बढ़िया बुक होती है तो मैं एक पैराग्राफ करके पढ़ता हूँ, एक पैराग्राफ पढ़ता हूँ, फिर थोड़ी देर उसके बारे में सोचता हूँ, कुछ आइडियाज़ आते हैं उनको लिखता हूँ। उसके बाद अगर कोई बोरिंग बुक है तो मैं पढ़ता ही नहीं उसे, हटाओ, तुम्हारा काम है मेरे को इंगेज करना, तुम कर ही नहीं पाए, छोड़ो, रहने दो। तो पढ़ा, सोचा थोड़ा, फिर सोचा कि अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। अप्लाई कर पाओ ना कर पाओ वो तो अलग बात है, क्योंकि सारी चीज़ें अप्लाई नहीं हो पाती हैं, काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन एटलीस्ट तुमने ये एफर्ट डाला कि तुम्हारी लाइफ में कैसे अप्लाई हो रही हैं। तो मेरे हिसाब से तो इस तरह से पढ़नी चाहिए। और धीरे धीरे जैसे बहुत किताबें पढ़ोगे तो ये सब मैनुअली नहीं करना पड़ेगा, पैराग्राफ पढ़ के अपने आप दिमाग में चीज़ें चलेंगी, अपने आप आइडियाज़ आने लगेंगे। तो अब मैं बुक पढ़ता हूँ, एक पैसेज आया, बढ़िया लगा मेरे को, अब जैसे मैं अभी ट्रैक्शन पढ़ रहा हूँ कि कस्टमर कैसे लेके आने, अब उसमें जो भी आते हैं मैं कहता हूँ इस कंपनी ने ये करा था, ऐसा तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ये अब नेचुरली अपने आप आने लगते हैं। अब पहली बार कुछ ऐसी टाइप की किताबें पढ़े, क्योंकि कॉलेज में क्या करते हैं, मतलब स्कूल में क्या करते हैं, ये किताब है, इसको निपटाना है, ये सिलेबस है, इसको निपटाना है, ये प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन के आंसर देना है, क्वेश्चन आंसर चलता रहता है। ये रियल लाइफ में जो असली वैसी वाली बुक्स होती हैं उसमें क्वेश्चन आंसर नहीं चलता है, उसमें लाइक थिंकिंग एबिलिटी चलती है, कि मतलब जो लिखा है उससे आप क्या बना पा रहे हो। अगेन बैक टू दैट थिंग कि लाइक स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट, कि सारी चीज़ें किसी चीज़ के ऊपर बनी है, वी आर वॉट वी कंज्यूम। ऑसम, थैंक यू सो मच रोज़ भाई यहाँ पे आने के लिए, स्टूडियो पे आने के लिए, एंड शेयरिंग योर जर्नी विद बिल्डिंग क्रोटो। थैंक यू सो मच मैन। या थैंक्स, बाय। उपनिषद, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, एक उपनिषद पांडे, 1 मिनट कट कर देना और को देख लो यार।
ये तो बड़ा बेइज्जती हो गई भाई।